स्वर्गलोक में देवताओं का दरबार शानदार सजावट से जगमगाता है, जो दिव्य कला का प्रमाण है। अप्सरा रंभा तेजस्वी और आकर्षक, अपनी मोहक नृत्य से सभी का ध्यान आकर्षित करती है। उसकी चालें तरल हैं, जो देवताओं और मनुष्यों दोनों के दिलों को मोह लेती हैं। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे एक प्रभावशाली निगाह से देखते हैं। उनके विचार नश्वर मामलों की ओर मुड़ते हैं। आकाश में गूंजती हुई आवाज के साथ इंद्र घोषणा करते हैं, मैं तुम्हें विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का आदेश देता हूं। वन के हृदय में रंभा प्रकट होती है, जो मोहक सुंदरता की एक दृष्टि है, जो अपना नृत्य शुरू करने के लिए तैयार है। वह अलौकिक सुंदरता के साथ चलती है। उसकी चाल तरल और सम्मोहक है। विश्वामित्र का ध्यान भंग करने का प्रयास। विश्वामित्र अडिग रहते हैं। उनकी आंखें स्थिर हैं। उनका शरीर पत्थर की तरह स्थिर है। उनकी तपस्या अटूट है। रंभा का नृत्य तेज होता जाता है, रंग और गति का बवंडर। फिर भी विश्वामित्र का संकल्प उसकी मोहक व्याकुलता के खिलाफ दृढ़ रहता है। वन के भीतर विश्वामित्र की आकृति मंडराती है, जो दिव्य शक्ति और क्रोध की लगभग स्पष्ट आभा बिखेरती है। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से भड़क उठती हैं, जो रंभा पर टिकी हैं। उसकी दृष्टि की तीव्रता इतनी है कि वह हवा को भी झुलसा सकती है। वन स्वयं अपनी सांस रोककर विश्वामित्र के आसन्न शाप के भार की प्रत्याशा करता प्रतीत होता है। उसकी आवाज पेड़ों के माध्यम से एक जोरदार गूंज उसे निंदा करती है। ओ रंभा, तुमने मेरी तपस्या में बाधा डालने की हिम्मत की है। हर शब्द हथौड़े की मार की तरह गिरता है। अब तुम 1000 साल तक पत्थर की मूर्ति बनी रहोगी। अपरिवर्तनीय दिव्य फरमान के साथ उसके भाग्य को सील कर दिया। लंका में रावण का शानदार दरबार फुसफुसाते उत्साह से गूंजता है। सूरज की रोशनी में गहने चमकते हैं। दरबारियों के बीच रांभा की अद्वितीय सुंदरता के बारे में फुसफुसाते हुए हवा अनकहे इच्छाओं से गूंजती है। एक स्पष्ट तनाव भव्य हॉल को भर देता है। प्रत्याशा विदेशी इत्र की गंध की तरह भारी लटकी हुई है। रावण की नजरें अपने दरबार पर घूमती हैं। उनकी काली आंखें सुंदरता और अधिकार की भूख को धोखा देती हैं। रावण ने रंभा को पाने की इच्छा व्यक्त की। एक कथा गूंजती है, जो शाही फरमान से रंभा के भाग्य को सील कर देती है। चमकदार फर्श रावण की आंखों में महत्वाकांक्षी चमक को दर्शाते हैं, क्योंकि उसका दरबार उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। लंका के हृदय में रावण रांभा का सामना करते हुए छायाएं नाचती हैं। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली है। रावण की आंखें गहरे इरादे से चमकती हैं जब वह घोषणा करता है, रंभा, तुम मेरी हो। रंभा पीछे हटती है। उसका चेहरा धुंधले प्रकाश वाले कक्ष में भय और अवज्ञा का मुखौटा है। अपनी कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में रंभा चिल्लाती है, हे लंकेश, मैं तुम्हारी बहू जैसी हूं। निराशा उसकी विनती को रंग देती है, क्योंकि वह उसे याद दिलाती है, मेरी सगाई नलकुबरा से हुई है। अनकहे खतरों से हवा चटकती है। दृश्य अपरिवर्तनीय संघर्ष के कगार पर खड़ा है। लंका में झिलमिलाती मशाल की रोशनी अलंकृत दीवारों पर नृत्य करती है। रावण के कक्ष में लंबी डरावनी छायाएं डालती है। जैसे ही रावण रंभा की दलीलों को नजरअंदाज करता है, हवा अनकही टेंशन से भरी हुई है। उसका चेहरा क्रूर उदासीनता का मुखौटा है। रावण के कार्यों से रंभा में एक दृश्यमान अपमान भड़क उठता है। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा का मिश्रण झलकता है। कथन, नलकूबर इस अपमान के बारे में जानता है और क्रोधित हो जाता है। शब्द प्रतिशोध के उमड़ते तूफान की गूंज करते हैं। यह दृश्य लंका की टिमटिमाती रोशनी में संघर्ष के बीज बोए जाने के कारण गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी करता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में लंका की भव्य वास्तुकला दिखाई देती है, जो लंबी नाचती परछाइयां डालती है। नलकूबर रावण का सामना करता है। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा है। हर रेखा धार्मिक क्रोध से तेज है। रावण मुस्कुराता है। अटूट अहंकार की तस्वीर नलकुबरा के क्रोध से पूरी तरह बेपरवाह। नलकूबर की आवाज रात में गूंजती है, एक अभिशाप और एक वादा। आज के बाद यदि तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ, तो तुम्हारा शीश 7 टुकड़ों में बिखर जाएगा।